हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं अमन, जिनका पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है एसआरएम यूनिवर्सिटी में। और ये इनका पहला पीएचडी सिलेक्शन है। बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया है। 2022 के रेगुलर बैच में ये थे, फिर बीच में ये टीचर बने और अब इनका हुआ है फाइनली जो ये बहुत दिन से चाह रहे थे। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहते मैथमेटिक्स को। कभी नेट का एग्जाम खराब गया ना, बहुत लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, कुछ दूसरा कर लेते हैं। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का परसेप्शन चेंज होगा। तो पहले तो अमन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। थैंक कैसा थैंक यू लग रहा सर, थैंक यू है? वेरी वेरी मच। सर काफी मिक्स्ड फीलिंग है बट अच्छा लग रहा है। चलो अपने बारे में बताओ अमन, शुरुआत से बताओ। हम्म। सर माई सेल्फ अमन एंड आई एम फ्रॉम ग्वालियर मध्य हम्म। प्रदेश। हम्म। और मेरा बैचलर्स जो था वो ग्वालियर से ही था, मतलब हम्म। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। हम्म। उसके बाद मेरा मास्टर्स था वो होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से था। हम्म। एंड देन सर से मैं कनेक्ट हुआ एंड देन हम्म। द जर्नी स्टार्टेड। हम्म। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कब कनेक्ट हुए थे आप? जी सर, मैं फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हुआ था 2018 में, अच्छा, दिल्ली में जनवरी थे। में, जब आपके पास दिल्ली में आया था। ऑफलाइन, हाँ। फिर बीच में जी चले सर। गए थे आप? हाँ, रीजन फॉर सम रीजन आई हैव टू हाँ। लीव। फिर उसके बाद कब आए दोबारा? उसके बाद अगेन मैं आपसे कनेक्ट हुआ 2000 अराउंड 21 में, आई थिंक हम्म। 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 2021, तो कैसा रहा वो 2021 जर्नी? 22 वाला बैच। हम्म। काफी मतलब अच्छा जर्नी था, काफी कुछ सीखा मैंने, मतलब जो आपका स्टाइल है मैथमेटिक्स को पढ़ाने का करने का, उस वो काफी चीजें मेरी हेल्प करी टीचिंग में भी एंड एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट एज वेल। गुड। गुड। मतलब बेसिकली आई इम्बाइब योर टीचिंग स्टाइल। अरे रे भाई साहब। तो यहाँ पे आते हैं, यूनिवर्सिटी का जो जी पीएचडी में सर। सिलेक्शन हुआ है एसआरएम का, वहाँ के बारे में बताओ। बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है वहाँ तक। हम्म। सर अराउंड मेरे को अराउंड 5 मंथ्स पहले मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला था। हम्म। तो तो मैंने अप्लाई किया, तो इंटरव्यू था हम्म। मेरा अक्टूबर में। हम्म। सॉरी, इंटरव्यू नहीं, रिटर्न एग्जाम था अक्टूबर में, एंड देन आई क्वालिफाइड फॉर द रिटर्न एंड दे हम्म। कॉल मी फॉर द इंटरव्यू देयर इन द कैंपस। हम्म। उसके बाद फिर मेरा अभी इंटरव्यू था नवंबर में, 22 नवंबर को। हम्म। और एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर। वाह, बहुत बढ़िया। कैसा रहा इंटरव्यू वहाँ का? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सर काफी अच्छा था। हम्म। तो इंटरव्यू पैनल में सर अराउंड 20 फैकल्टीज बैठे हुए थे। बाप रे, तो 20 व्हेन आई लोग? जी सर। तो हाँ। व्हेन आई एंटर्ड देयर, so they said me to sit down and have some water and things like that, and just chill. हम्म। So first of all they asked me कि introduce yourself for first 2 or 3 minutes, and then they tell me, and then they हम्म। told me to tell us them topic that I prepared for the interview. So I हम्म। told them कि I हम्म। have first of all I introduced myself, and then फिर मैंने बताया कि ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस, ये 3 टॉपिक मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो उसके बाद मैं बेसिकली आई मास्टर्स के बाद में मेरा 3 साल का गैप था। हम्म। तो उस हम्म। उस टाइम पीरियड में मैंने टीचिंग की थी यहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटी में, जीवाजी यूनिवर्सिटी में। आई टॉट हम्म। देयर एज अ विजिटिंग फैकल्टी फॉर टू हम्म। एंड हाफ ईयर। हम्म। फिर तो पूछते हैं कि व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर मास्टर्स। तो हम्म। मैंने बोला सर आई डिड इट इन 2022। तो बोलते हैं व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस देन। तो हम्म। एंड देन सर आई हैव बीन टीचिंग एज अ विजिटिंग फैकल्टी एट जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। तो बोलते व्हाट कोर्सेज यू हैव टॉट देयर एंड थिंग्स लाइक दैट। मैंने बताया। उसके बाद बोलते हैं nobody has given the interview, और आपस में वो लोग डिस्कस करते हैं nobody has given the interview in group theory yet। हम्म। तो एक सर बैठे हुए थे आईएससी कलकत्ता से, उनका पीएचडी था। हम्म। तो उनका बेसिकली ग्रुप थ्योरी पर ही काम था, एल्जेब्रिक ग्रुप में। हम्म। तो बोलते हैं सर यू कैन आस्क हिम क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप थ्योरी। बट मैंने हम्म। ऑलरेडी प्रोफाइल विजिट कर रखा था, तो आई वाज लाइक सर क्या ही पूछेंगे ग्रुप थ्योरी से। हम्म। तो बेसिकली मतलब उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन किए। तो पहला हाँ। क्वेश्चन उनका सिंपल सा ये था, व्हाट इज ग्रुप। तो हम्म। दे टोल्ड मी दैट यू कैन यूज द ब्लैक बोर्ड एज वेल। तो हम्म। वहां मैं ब्लैक बोर्ड पे गया। तो डिफाइन किया, मैंने ग्रुप डिफाइन किया। आधी डेफिनेशन लिख पाया था, तो देन दे सेड कि ओके इट्स फाइन। हम्म। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किए। हम्म। तो बोलते हैं लेट जी बी अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टार, हम्म। बाइनरी ऑपरेशन। देन हम्म। दे डिफाइंड अनदर ऑपरेशन डॉट, हम्म। ए डॉट बी इक्वल टू बी स्टार है।
And हम्म then they asked me whether this G forms a group with respect to this dot or not. हम्म हम्म Then I tried to prove it and I proved it. तो गुड बोलते हैं इट्स फाइन, ओके। तो बोलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, सो वी हैव टू ग्रुप्स, हम्म additive group of reals and हम्म and multiplicative group of non-zero complex numbers. हम्म So they asked me whether there exists a homomorphism between them or not. हम्म तो हम्म आई थॉट फॉर अ मिनट, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ सर, इंक्लूजन मैप में वर्क। तो हम्म बोलते हैं कैन यू प्रूव दैट इट इज वेल डिफाइंड। तो आई ट्राई टू प्रूव इट। तो हम्म फॉर्मली मैंने प्रूफ कर दिया था, सपोज आई 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 सपोज, मतलब सपोज ए इक्वल टू बी एंड देन हम्म इंक्लूजन मैप की डेफिनेशन यूज करके हम्म एफ इक्वल टू एफ हम्म बी। बट दे टोल्ड मी कि व्हाट अबाउट जीरो, हम्म आर हैज जीरो, यू आर टेकिंग, हाँ, व्हाट अबाउट हम्म जीरो। तो एकदम मेरे क्लिक किया, मैंने कहा ये कहाँ पर मैप होगा, तो मैंने कहा द मैप इज नॉट वेल डिफाइंड। तो बोलते हाँ, गुड गुड, बोलते थिंक अबाउट अनदर मैप। तो मैं 1 मिनट के लिए फिर टाइम लिया, मैंने सोचा, तो मुझे नहीं आया दिमाग में, एकदम क्लिक नहीं किया। तो मैं कहा सर आई कैन नॉट थिंक ऑफ द एक्सप्लिसिट मैप फॉर नाउ। तो फिर वो मुझे हिंट देते हैं, हम्म तो ई टू द पावर आई थीटा। तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक है, थीटा गोज टू ई टू द पावर माइंड ई टू द पावर आई थीटा। हम्म That they told me, can you prove it that it is the हम्म group homomorphism? I हम्म proved it. Then they asked me to find out its kernel, तो मैंने हम्म कर्नल फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद में बोलते हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू लीनियर अलजेब्रा। तो बोलते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं लीनियर से, कि सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए, हम्म 4 by 3 मैट्रिक्स, हम्म 4 by 3, आई थिंक इट वाज, हाँ 4 by 3 मैट्रिक्स थी। तो हम्म बोलते हैं वी हैव अ 4 by 3 मैट्रिक्स ए। हम्म तो बोलते हैं वी हैव अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू जीरो। सो हम्म पहला क्वेश्चन उनका बहुत बेसिक होता है, वो पूछने की डज देयर ऑलवेज एग्जिस्ट द सॉल्यूशन। यस सर, हम्म द ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। तो बोलते हैं हम्म ओके। तो बोलते हैं नाउ द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इज टू व्हाट विल बी द रैंक ऑफ ए। हम्म तो आई टोल्ड देम वी कैन यूज रैंक नलिटी थ्योरम। तो हम्म मैंने कहा हम्म ए एज अ मैट्रिक्स एक्ट एज अ लीनियर हम्म ऑपरेटर फ्रॉम R3 हम्म टू हम्म R4। तो हम्म R3 to R4, so we can use the rank like this also. मैंने कहा 3 - 2 equal to 1, rank हम्म is 1। बोलते हैं गुड। तो बोलते हैं कि उसके बाद बोलते हैं कि और कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया है आपने। तो मैंने बोला रियल एनालिसिस। हम्म तो बोलते हैं आपस में डिस्कस करते हैं। तो मेरा 20 मिनट इतना हो गया था, मतलब इंटरव्यू का हम्म इतने में ही। हम्म तो बोलते हैं कि, तो बोलते हैं आपस में, आई थिंक दिस इज इनफ। तो अब सबसे अच्छा सर कोइंसिडेंस क्या था, सबसे अच्छा मैंने रियल प्रिपेयर किया था, अलजेब्रा से सारे क्वेश्चन किए गए। तो मैंने कहा रियल से तो इतना अच्छा प्रिपेयर करके गया था, उससे ही क्वेश्चन नहीं हुए। यही मैंने होता इट्स है, फाइन। यही होता है, हाँ, जिसको आप करके जाओगे उसे अनएक्सपेक्टेड कहीं से भी कुछ भी पूछ देते हैं वो लोग। अनएक्सपेक्टेड पूछ लेते हैं। फिर पूछते हैं हम्म व्हाट इज योर रिसर्च इंटरेस्ट। हाँ, तो मैंने बोला सर अलजेब्रिक ज्योमेट्री। तो हम्म गुड। बोलते हैं, तो बोलते हैं कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस टॉपिक। तो हम्म मैंने एक्सप्लिसिटली बोला सर आई हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन अलजेब्रिक ज्योमेट्री एज सच, बट आई वुड हम्म लाइक टू एक्सप्लोर द फील्ड। हम्म तो बोलते हैं ओके ओके, बोले डू यू नो एनी पीपल वर्किंग हियर ऑन दिस टॉपिक। हम्म हम्म तो मैंने 2 या 3 फैकल्टी जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका एक्सप्लिसिटली नाम लिया। तो हम्म बोलते हैं हाउ डिड यू नो अबाउट देम। तो मैं कहा सर आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू द प्रोफाइल ऑफ एवरीवन ऑन द वेबसाइट। फिर वो हंसने हम्म लगते हैं, बोलते हैं ओ सो यू हैव ऑलरेडी डन ऑल द होमवर्क। यस सर। तो फिर भाई उसके अब, बाद में, हाँ तो आगे। हुआ क्या था सर कि एक्चुअल में जब एप्लीकेशन जो फिल कराते हैं, तो उसमें एसओपी वो लोग लिखवाते हैं हम्म स्टूडेंट, मतलब हम्म स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और एक हम्म रिसर्च प्रपोजल लिखवाते हैं हम्म मास्टर्स थीसिस से रिलेटेड। हम्म बट मेरा एमएससी जहाँ से था, वहाँ पे मास्टर थीसिस का या हम्म डिसर्टेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो मेरे हम्म पास था नहीं कुछ ऐसा कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो मेंशन करता हूँ उसमें, मैंने लिखा था 500 वर्ड्स में। तो मैंने हम्म बताया था कि क्या बोलते हैं, आई हैव नो मास्टर्स थीसिस सच, बट मेरा जो मैथमेटिक्स को लेके जो इंटरेस्ट था शुरुआत से, जैसे इवॉल्व हुई पूरी जर्नी के बारे में मैंने लिखा था उसमें अच्छे से। तो पढ़ते हैं तो बोलते हैं मुझसे कि सो यू आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। हाँ, तो मैंने कहा सर आई एम मोस्टली इंटरेस्टेड इन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, स्पेशली इन द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड एग्जैक्टली कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तो मैंने बताया सर बेसिकली जो साइंटिफिक प्रोसेस होती है चीजों को एनालाइज करने की, जैसे हाउ वी आइडेंटिफाई अ पैटर्न इन सम phenomena एंड abstract it out and then हम्म generalize and formalize it, and then we use that formalism as a
as a powerful, and deduce some powerful result from that हम्म। formal structure. जी। So बताया थोड़ा बहुत उन्होंने कि, so बोलते हैं हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो उसके बाद बेसिकली कुछ टाइम तक इनफॉर्मल टॉक चला इस तरह से, हम्म। मतलब मैथमेटिक्स के अलावा। मतलब 20 से 25 तो मैं मिनट बताया, आपका इंटरव्यू चला होगा मैथमेटिक्स का, फिर थोड़ा सा आपके हाँ, पर्सनल क्या क्या इन पढ़े हो क्या नहीं पर्सनल, हाँ प्रोजेक्ट किया हाँ हो उस जी पर सर। था। अच्छा गुड। तो जब मैं इस तरह से अपना थोड़ा बता रहा था, मतलब मैथमेटिक्स के बारे में क्या जर्नी रही, तो बड़ा क्यूरियस होकर वो लोग सुन रहे थे सारे लोग, मैं नोट कर पा रहा हम्म। था उनके फेशियल हम्म। एक्सप्रेशन से। एग्जैक्टली। तो मैं मैंने बताया सर, आई इनिशियली आई वाज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, हम्म। बट during high school, so when I started doing physics, I saw this connection between mathematics and physics. That is, the mathematics is the underlying structure beneath everything. Whatever you हम्म। do, whether physics, economics, or whatever topics you are doing, mathematics is everywhere. हम्म। So I was naturally inclined to this abstract structure and the rigor that mathematics has, कि हम precisely चीजें define करते हैं, कोई भी हम्म। blood, कोई भी ambiguity नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता है। हम्म। तो ये जो प्रिसीशन है मैथमेटिक्स का, जो रिगर है, तो दैट बेसिकली अट्रैक्टेड मी टुवर्ड इट। हम्म। तो इस तरह से बातचीत चली उसके बाद में। तो बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो नाउ। तो हम्म। अराउंड 25 मिनट्स मेरा इंटरव्यू। सो दिस वाज हम्म। माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। गुड। बहुत अच्छा, मुझे लग रहा था वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे आप में कि भाई कैसे जी क्या सर, कियो काफी है। नहीं कियो। ऐसा सारे स्टूडेंट के हाँ। साथ चल रहा था या आपके साथ कुछ पर्सनल लगाव था उन लोगों का? अ, ऐसा तो सर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बाद में जो सीनियर्स वगैरह थे उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू काफी अच्छा गया है, एंड मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर इंटरेस्टेड हियर वाह। इन वेरी यू। गुड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो लगभग वहीं पे आपको लगभग पता चल गया होगा कि हाँ भाई कुछ हाँ, मतलब गुड मुझे तो न्यूज सर इंटरव्यू देने के बाद में जैसे उन्होंने बोला थैंक यू, यू कैन गो नाउ, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल गया कि मतलब, हाँ, मतलब अच्छा गया है हो मेरा जाएगा। इंटरव्यू। हाँ, हो जाएगा। तो ये पीएचडी सिलेक्शन कितना मायने रखता है अमन आपके लिए? सर मेरे लिए पीएचडी सिलेक्शन ये काफी मैटर करता है, क्योंकि अ, मतलब काफी लंबी जर्नी रही, ऑलमोस्ट 10 इयर्स। हम्म। मेरा ट्वेल्थ, मतलब जो ट्वेल्थ क्लास थी वो 2015 में कंप्लीट हुई थी, एंड देन इट इज 2025 नाउ। इट्स अ हम्म। लॉन्ग, वेरी लॉन्ग नॉन लीनियर जर्नी, इट्स नॉट अ स्मूथ लीनियर जर्नी। मतलब फटाफट फटाफट चीजें होती गई, काफी सारी सारी चीजें हुई बीच में। तो अ, काफी कॉम्प्लेक्स जर्नी रही है, बट मेरा ये था सर कि मुझे मैथ्स करना है। अ, हम्म। चाहे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, चाहे मतलब रिसर्च कहीं में भी ऑफ कुछ कोर्स कर रहा हूँ। इंटरेस्ट था, बट हाँ, बट मुझे मैथ्स से कनेक्टेड रहना है, ये था मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मन। तो जब अभी 2-3 साल आप पढ़ा रहे थे 2022 में, जैसे कि 21 से 22 के बीच में आप पढ़े यहाँ, उस दौरान भी आपके बहुत सारे बैचमेट थे यहाँ से जो निकले अच्छी अच्छी जगह गए या और आप नहीं हो पा रहे थे जो भी रीजन रहा, आप मेंटली भी हम्म। बहुत प्रॉब्लम, हम्म। मेंटली इमोशनली बहुत कुछ आप गुजरे हैं लाइफ से। जी तो सर। उस दौरान कभी लगा कि यार छोड़ते हैं कुछ काम कर लेते हैं या कुछ बिजनेस कर लेते हैं या कुछ इस टाइप का आया अ, कि उसको सेकंड चॉइस देते हैं, मैथ को छोड़ते हैं, कुछ खास नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है? क्योंकि अभी बहुत तो ज्यादा भी। नेट। हाँ, अभी जैसे कि नेट का एग्जाम हुआ कल, राइट है? बहुत लोगों का जी उम्मीद सर। था कि बहुत अच्छा जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत मेहनत किया लोगों ने, नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। जी सर। तो लाइक जी सर। अमन जो 2022 में था, अभी के सिचुएशन में जो बच्चे वही फेस कर रहे होंगे जो आप 2022 में फेस किए थे, तो क्या उसमें चल रहा था आपके दिमाग में? टू बी ऑनेस्ट सर, मेरे अंदर मतलब शुरुआत से लेके अभी तक ऐसी कोई फीलिंग तो आई नहीं आज तक कि मैथ्स छोड़ना है मुझे। हम्म। मतलब कभी ये माइंड में क्लिक ही नहीं किया कि मतलब चलो छोड़ते हैं सारी चीजें, कुछ और कर लेते हैं, है ना, हम्म। बट ऐसा तो कभी क्लिक ही नहीं किया। बट ये था मेरा कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। मतलब हम्म। कुछ, और मेरा बिलीव है सर ये कि जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ, कि जहाँ चाह है वहां राह है। हम्म। कि अगर आप जेन्युइनली किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइनली किसी हम्म। चीज को करना चाहते हैं, हम्म। तो इफ यू बिलीव इन गॉड, तो वो कहीं हम्म। ना कहीं से रास्ता निकाल देता है आपके कहीं लिए। ना कहीं से रास्ता तो निकाल आप देता वहां है। तक पहुंच जाते हो, है ना, हम्म। इवन तो हम्म। आपका नेट नहीं हो रहा है, गेट नहीं हो रहा है, एनबीएचएम नहीं हो हम्म। रहा है ना, हम्म। बट हम्म। वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल देगा आपके लिए। तो ये एग्जैक्टली। मेरा बिलीफ है, तो हाँ। बट मतलब जो आपके अंदर पैशन है, जो आपका क्यूरियोसिटी है, उसको खत्म नहीं होना चीजों को खत्म नहीं लेके। करना। एग्जैक्टली। लगे रहो, एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा।
मतलब लाइफ में बहुत कभी ऐसे फेजेस भी आएंगे जब बिल्कुल आप डाउन फील करोगे, मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं अब तो दुनिया खत्म हो गई, इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट एक्चुअली वहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। वहां से है। आप रिबिल्ड करते हैं and दोबारा से चीजें करते हैं। डिफिकल्ट होता है बट यू ट्राई एंड यू डू इट। बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। आप इतनी जी चीजें सर। शेयर की थी कि उसको हम लोग यहाँ तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट इम्पोर्टेंट कि आप जो सिचुएशन से गुजरे हैं, दैट्स कमेंडेबल। जी कैसे सर, हैंडल किया, काफी चीजें मतलब लाइफ में पर्सनल होती हैं। पर्सनल अप्स एंड डाउन, हाउ यू हैंडल इट हाँ, सो काफी चीजें होती ग्रेसफुली, हैं सर। सो ग्रेसफुली। जी सर, पर्सनल चीजें भी होती हैं लाइफ में, सारी चीजें होती हैं, बट यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट। टाइम गुड, है, गुजर जाएगा। गुड, 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 बहुत बढ़िया। आई थिंक ये स्टूडेंट लोग जो सुन रहे होंगे वो समझेंगे। कॉलेज का बताओ एक्सपीरियंस, जहाँ कॉलेज में पढ़ाते थे। आपने बताया कि सर यहाँ से जो मैं पढ़ा हाँ। था वो चीज़ मुझे जी बहुत सर। काम आया था। मतलब क्या था कॉलेज में, किस लेवल के बच्चों को पढ़ाते थे आप? कॉलेज जो मेरा सर एक्सपीरियंस रहा वो 2.5 ईयर का रहा, वो काफी फ्रूटफुल एक्सपीरियंस रहा। मतलब हम्म। मैं हमेशा लाइफ में ग्रेटफुल रहूंगा कि मतलब वो जो टाइम पीरियड था उससे मैंने काफी सीखा। मतलब हम्म। मतलब मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हुआ हम्म। चीजों को लेके। और क्लासरूम में जब आप पढ़ाते हैं एज अ टीचर तो कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो जो हम्म। मेरा जो मतलब जो ओवर टाइम मैंने जो टीचिंग मेथोडोलॉजी अपनी डेवलप की थी, मेरा ये रहता था, मतलब मेरी मेरी ये कोशिश रहती थी कि क्लासरूम में हर तरीके के बच्चों को मैं कैटर कर पाऊँ। क्योंकि क्लासरूम में हम्म। इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चे हम्म। होते हैं वो इजिली चीजें ग्रास्प कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हम्म। खुद को किस तरह से प्रेजेंट करना है जिससे कमजोर से कमजोर सभी। बच्चा भी कुछ ना कुछ समझ पाए, सीख पाए, है ना। तो वो मेरा एग्जैक्टली। माइंडसेट हमेशा से रहता था। हम्म। और कोशिश करता था क्लासरूम में, सर मेरा ये रहता था कि अ, अ, कभी लेक्चर में प्रिपेयर करके नहीं जाता था। आई हम्म। जस्ट एक आउटलाइन देखा चीजों का, हाँ ये पढ़ाना है, आई जस्ट गो देयर, स्टेटमेंट लिखा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करता था कि चीजों का प्रूफ मैं खुद से वहां पे क्या बोलते हैं प्रेजेंट कर करो। पाऊं बच्चों के हम्म। सामने। कई या बार या स्टक होता था, मैं कई बार बीच में फंस जाता था, मैं बच्चों से पूछता था, यू कैन यूज द दैट्स ब्लैक बोर्ड एज एक्चुअली वेल, गुड आप थिंग। जाओ करो। दैट्स एक्चुअली गुड थिंग, स्टक होना ना, और स्टक होने के बाद सोचना, मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा सोचना। गुड साइन होता है। उससे क्या होता है, जी स्टूडेंट के सर। बीच में भी आपकी एक इमेज ठीक बनती है कि यार टीचर रट के नहीं आया है, देखो हाँ इससे भी जी सर। मिस्टेक हुआ है, इस टीचर से भी और मिस्टेक हुआ है, और हम लोग से भी मिस्टेक होगा तो कोई गलत नहीं है। तो एक पॉजिटिविटी सही स्टूडेंट के बात है, अंदर इट्स जाती है। इट्स ह्यूमन है सर, वी आर ह्यूमंस। हम्म। मतलब मैं बच्चों हम्म। से यही बोलता था कि एंड ऑफ द डे मैं भी ह्यूमन भी हूँ, मेरी भी लिमिटेशन हम्म। है, मैं कोई गॉड हम्म। नहीं हूँ जो मुझे सब कुछ आता है ना। मैं स्टक होऊंगा, आप सोचो उसके आगे क्या पता। और कई बार क्लासरूम में सर ऐसे मतलब इंसिडेंट हुए हैं कि जहां मैं स्टक हुआ है बच्चों ने आंसर दिया उस चीज का। कुछ एग्जैक्टली। बच्चे, 7 बच्चे, तो उन्होंने सर ऐसा यहाँ से यहाँ ट्राई कर ऐसे कर सकते हैं, लेते हैं, इससे ऐसा ऐसे कर कर सकते सकते हैं, हैं। तो इट मे वर्क। तो कई मतलब इनफैक्ट काफी। इनफैक्ट मैं बोलूं, टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही होते हैं उस सेंस में, क्योंकि जी प्रेजेंट सर। कुछ बच्चे बहुत बिल्कुल। इंटेलिजेंट होते हैं, दे प्रेजेंट कि आप जो लिख रहे हो, अगर आपके साथ उसका टोन फिट हो गया कि आप क्या जी कह रहे सर। हो, आप और कहीं स्टक हुए तो वो तीन चार रास्ता आपको दिखा देंगे, सर आप ऐसे जा सकते हो, जी ऐसे जा सर, सकते हो, बिल्कुल ऐसे जा बिल्कुल। सकते हो। और इनफैक्ट सर ये चीज तो मैंने आपसे सीखी थी, आपके अरे क्लासरूम से भाई। सीखा था, जो इंटरेक्टिव लर्निंग होती है कि वन इट हम्म। इज नॉट अ वन वे लर्निंग, क्लासरूम इज नॉट अ वन वे हम्म। लर्निंग कि आप आ रहे हैं बोर्ड हम्म। पे लिख रहे हैं और जा रहे हैं। हम्म। जिस तरह से आप क्लासरूम में बच्चों से क्वेश्चन, कंटिन्यूअस क्वेश्चन करते रहते थे, है ना, ये सारी हम्म। चीजें। तो वो वो क्वालिटी मैंने आपसे इम्बाइब की है कि ओके। कैसे बच्चों से इंटरेक्ट करके मतलब एक लाइवलीहुड क्लासरूम का एटमोस्फियर रखना है ना। ना वो जरूरी भी तो होता है, देखो क्या स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे क्या चीजें होती हैं, तो थोड़ा एक अच्छा लगता है और थोड़ा इंगेजिंग भी लगता है, मजा भी आता है। राइट, इंगेजिंग बहुत लगता सारे है। उसके फैक्टर होते हैं। तो अब जाओगे तो बच्चे, फिर क्या बताया बच्चों को, बेटा हम लोग तो अब उधर जा रहे हैं, थोड़ा संभलो। अभी तो सर मैंने बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया है, आज मैं डिपार्टमेंट गया था, बट वहां पर जो कलीग्स वगैरह थे तो हम्म। उनसे मिल के आया था, उनको हम्म। बताया था कि ऐसे ऐसे मेरा हो गया है। तो अब बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा कल या परसों जाके। जरूर जरूर बताएं। वाह, उनको एक बताऊंगा होप। ऐसी जगह भी हैं अपने कंट्री में, आप कर हाँ सकते हो। हाँ। हमेशा मैं इंस्पायर करता था बच्चों को, मैं बैचलर्स के बच्चों को भी, मास्टर्स के बच्चों को, बीएससी एमएससी दोनों दोनों मतलब बैचेस को इंस्पायर तो करता ये था कि आप लोग जीवा अच्छा जी, कर आप सकते हैं ऐसा। आप मुझे थोड़ा माफ कीजिएगा, मतलब मैं बोले जीवा जी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में है, वहां पर है, जगह जगह जी। क्या है ये? मध्य प्रदेश, ग्वालियर। ग्वालियर, अच्छा। वाह,
बहुत बढ़िया। बेसिकली मुझे जो सिंधिया डायनेस्टी, जो हाँ त्रिमित हाँ हाँ सिंधिया हाँ, वगैरह, वो तो उनका दिखता है आपका भी नाम है सुना शायद, होगा। वो बड़ा सा जो क्या मतलब बिल्डिंग वगैरह हाँ जो दिखती है उनकी, राइट। हाँ हाँ, ग्वालियर में फोर्ट वगैरह, हाँ, पैलेसेस फोर्ट वगैरह वगैरह। काफी हैं, हिस्टोरिकली हाँ, काफी, हाँ हिस्टोरिकली काफी रिच सिटी है सिंधिया ग्वालियर। स्कूल भी आई थिंक वहीं पे सिंधिया है स्कूल, इफ। हाँ ग्वालियर में, ग्वालियर में, हाँ। ग्वालियर वही है। फोर्ट पर है सिंधिया स्कूल। गुड गुड। बहुत बढ़िया यार। अच्छा, एक बार आप बोले और थे मुझे इनफैक्ट बहुत ज्यादा एक कि सर आओ इंटरेस्टिंग, सर हाँ आओ आके हाँ देखो सर। जरूर, बिल्कुल सर। इनफैक्ट एक सर, एक क्यूरियस मतलब बात बताना चाहता हूँ मैं ग्वालियर के साथ, हाँ ग्वालियर के बारे में। यहाँ हाँ। ग्वालियर फोर्ट पर एक चतुर्भुज टेम्पल करके है, मतलब हम्म काफी एंशियंट टेम्पल है, अराउंड 8th और 9th सेंचुरी का। हम्म तो बताते हैं कि वर्ल्ड में फर्स्ट रिटन इंस्क्रिप्शन ऑफ जीरो, जो जीरो है हम्म उसका सबसे हम्म फर्स्ट रिटन इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट रिटन प्रूफ उस हम्म। मंदिर में है। एक वॉल पर एक मतलब कुछ लिखा है उन्होंने पुरानी लैंग्वेज में, तो वहां जीरो का सबसे पहले जिक्र, मतलब पहला हिस्ट्री में जिक्र सबसे पहले लिखा हुआ। नाम, हम्म हाँ लिखा हुआ रिटन, हम्म मतलब वो हम्म। यही ग्वालियर में ही है, उसी टेम्पल में। तो काफी लोग विजिट हाँ, करते हैं, द ओल्डेस्ट जीरो इन द वर्ल्ड बोलते हैं उसको। बताओ तो यार। मतलब मतलब हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग को मतलब पता ही नहीं है इतना, हम छुपा के एक तरीके से बोलो को उसको तो कभी सामने लाया ही नहीं गया। हाँ, अवेयरनेस ही नहीं है सर, वही। हम्म। तो मैथ से चलो भी गुड। काफी कनेक्टेड रहे, लिंक है ग्वालियर। गुड गुड। बहुत बढ़िया मन, बहुत बढ़िया। फैमिली का क्या रिएक्शन है मन? फैमिली का मतलब काफी खुश हैं, मम्मी पापा दादी वगैरह सारे लोग काफी खुश हैं। गुड गुड। क्योंकि और तुम्हारे? एज अ सिंगल चाइल्ड काफी मतलब एक्सपेक्टेशन तो नहीं बोलूंगा उनकी रही है काफी से, काफी मुझसे, मतलब उन्होंने कभी हमेशा मुझसे बोला है कि यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट टू डू, कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं, है ना। बट हाँ वो खुश हैं काफी, क्योंकि पापा मम्मी दोनों टीचर हैं मेरे, तो एज अ गुड, टीचर हाँ बताया उनको आपने। और ये कबीर सिंह का जो लुक आपने रखा है, उससे मम्मी पापा खुश हैं या थोड़ा अपसेट भी रहते हैं कि बेटा, पहले मैं देखा था पूरा एकदम क्लीन शेप, अमन, आप थोड़ा लुक, आप आप पेरेंट्स वगैरह सर, चिंता में तो नहीं हाँ, है कि मेरा बेटा हाथ से नहीं गया, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मस्त रहो लाइफ में यार अमन, ठीक है, आगे बढ़ते रहो हाँ ऐसे ही। सर। बहुत बढ़िया तुमने जी लाइफ सर। जिया है, अभी तक जी रहे हो, आगे भी अच्छे जियोगे। अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, सबके लाइफ में आते हैं, है ना? हाँ वो तो बस नॉर्मल, ऐसे, इट्स बस नॉर्मल। बस बस आगे बस बढ़ो, इंजॉय खूब आगे करते हुए बढ़ो। चलना है। हम्म। जी तो सर। लास्ट मैसेज जो ये वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं और जिन लोगों का हम्म एग्जाम अभी खराब गया है, जो लोग हम्म अच्छा करने चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उनके लिए क्या मैसेज है मन? हम्म। सर मेरा जो मतलब अ, मेरा जो सिंपल मैसेज है वो यही रहेगा कि इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन समथिंग, हम्म, गिव इट अ चांस, गिव इट अ चांस, गिव ऑल ऑफ योर सेल्फ टू इट। लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार नहीं यार मेरा इसमें ये नहीं इंटरेस्ट था, दिया, मुझे ये वो करना नहीं था, दिया। ये करना था, वो मैं कर नहीं पाया सब दे बाद दो। में। पूरा दे दो, पूरा दे दो, होना नहीं होना वो बात की बात है ना। क्या बात है। दैट इज नॉट इन योर हैंड। बट आप अपना जो काम है वो कर सकते हो, कर्म आप अपना कर सकते हो, बाकी देना न देना वो बात की बात है, वो चीज होना। बट मन लाइफ में खुश कर रिग्रेट नहीं दिया। रहना चाहिए कि ये नहीं किया वो नहीं किया। गिव इट योर 100%, ताकि हो अच्छी बात है, नहीं हो तो और अच्छी बात है, चल भाई और ठीक है एक नहीं और हुआ। एडवाइस मैं देना चाहूंगा लाइफ में, हम्म मतलब हम्म लोगों को इन जनरल, हम्म लाइफ में आप जितना ज्यादा खुद को एक्सपोज कर सकते हो, जितना ज्यादा खुद को ओपन कर सकते हो टू न्यू एक्सपीरियंसेस, हम्म करो। नथिंग इज गुड और बैड इन लाइफ, हम्म जस्ट एक्सपोज योर सेल्फ टू एवरीथिंग। एंड देन जो भी आप एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हैं उनको हम्म आप क्रिटिकली एग्जामाइन करो, है ना। आपके पास हम्म। एनालिटिकल माइंड है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सारी चीजें, उसको आप क्रिटिकली एग्जामाइन करो एंड देन डिसाइड व्हाट इज राइट गुड फॉर गॉड। यू। या एग्जैक्टली। पता है ना, कुछ लोग मतलब बोलते हैं ये कौन नहीं क्या बोल करना रहा है, चाहिए, हाँ ये यस नहीं ये नहीं करना, करना ये नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अबे वो नहीं करो करना चाहिए। देखो क्या नहीं है। हाँ एक ऑफ लाइफ मिलती है कोर्स सर, है ना। कानून के अंदर, कानून के अंदर हाँ जो ऑफ चीज कोर्स, है वो करो। ऑफ कोर्स, हाँ। ये नहीं जाके किसी का मतलब उल्टा हाँ दिए। ये नहीं कि, हाँ कि मतलब आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना होना हाँ, होना चाहिए, कानून के अंदर नहीं जो होना चाहिए चीजें बस। हैं उसको आप करें। हम्म, और जो लोगों का धारणा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे आप देख लो, हाँ आपको अगर अच्छा लगता है, उससे फायदा हो रहा है तो व्हाट इज द बिग डील ऑन इट? नहीं, अभी सही तो बात है। कुछ एलन मस्क का इंटरव्यू था कि कुछ वो लेता है कुछ टॉक्सिक चीजें, मतलब ऐसा कुछ न्यूज में था कि इज हम्म टेकिंग समथिंग जो कि मेडिकली मोरल नहीं है, है ना? तो हम्म ही सेड कि नहीं भैया, अगर उससे मेरी
प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट, राइट? अगर मेरा प्रोडक्टिविटी सही उससे बात बढ़ रहा है, मेरी थिंकिंग चेंज हो रही है, मैं जितना काम करता हूँ, मैं जितना सोच सकता हूँ उससे ज्यादा मैं सोच पा रहा हूँ, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? और है। मेरे कोई हेल्थ सही बात है। इश्यूज भी नहीं। सही बात है। वो तो सर गुड और बैड का कॉन्सेप्ट है, वो कल्चरली हम्म। वेरी करता है, किस कल्चर में एग्जैक्टली। आप हैं, किस सोसाइटी में है ना। हो सकता है कोई कोई चीज यहाँ इंडिया में नॉर्म हो उसको लेके, बट हो सकता है बाहर वो चीज क्या बोलते हैं टैबू के फॉर्म में हो, या इंडिया में एग्जैक्टली। टैबू के फॉर्म में हो, वहां पर वो चीज नॉर्मलाइज हो। है ही। तो दैट है ही, डिपेंड्स बहुत ऑन द सारी चीजें, कॉन्टेक्स्ट। बहुत सारी बहुत चीजें, सारी चीजें। बहुत सारी चीजें। तो जी सर। एकदम सही आपने वही बोला, चीज। वन शुड एक्सप्लोर भैया, एक लाइफ मिली है। वन शुड जो एक्सप्लोर। संविधान के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इस अंतर्गत आप एक्सप्लोर करो उसको। देखो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता है दूसरों के और सुनने से सर, कि ये क्या। जी सर, और सर साइंटिफिक मेथड भी यही बोलता है। साइंटिफिक मेथड बेसिकली क्या है कि आप कोई फेनोमेना होता है उसको ऑब्जर्व करते हो, वो जो एक्सपीरियंसेस होता है उसको आप क्रिटिकली एग्जामाइन करते हो, और वहां से कुछ डिड्यूस करते हो एज अ फॉर्म ऑफ लॉ, और या तो लॉ या किसी मतलब एग्जैक्टली। उस एग्जाम के फॉर्म में है ना। एंड देन फिर आप उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हो कि वो एज यू, एंड देन आप उस प्रोसेस को स्टॉप तो करते नहीं, यू गो एंड एक्सप्लोर मोर, और वहां से कुछ रिजल्ट मिलते हैं, एक्सपीरियंस मिल सकते हैं, हो सकता है वो उसके साथ में कंसिस्टेंट ना हो, फिर आप अपने उस व्यू को या उस लॉ को मॉडिफाई करते हो। तो इंसान को इस तरह से ही जीना चाहिए कि अपने किसी भी चीज को लेके व्यू फिक्स्ड मत करो, है ना। एज यू एग्जैक्टली। इवॉल्व, एज यू गो विथ टाइम, हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस, नए एक्सपीरियंस ऐड हो, वो पुराने एक्सपीरियंसेस व्यू को से ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, वहां से व्यू से इवॉल्व। ही याद आया, व्यू से ही याद आया अभी कुछ, जावेद अख्तर साहब कुछ बता रहे थे कि बच्चों का एक था कि अगर किसी बच्चों का बोलो ड्राइंग करने के लिए, अमूमन भी किसी भी सिटी में, किसी भी सिटी में जाओ, वो भी चाहे मेट्रो सिटी हो या टायर 2 सिटी हो या टायर 1 हो, जो भी या टायर 3 हो, कहीं का भी सिटी में जाओ, कोई बच्चा पिक करो रेंडमली, 2 6 ईयर और 7 ईयर, उसको बोलो कि बेटा तुम कोई ड्राइंग बनाओ, कोई स्केच बनाओ। वो जो नॉर्मली बनाएगा ना, तो एक 3 पहाड़ होंगे, वहां से सूर्य उगेगा, थोड़ा सा नदी हम्म। होंगे, घर होंगे, हम्म। मतलब झोपड़ा टाइप का, और 2 पेड़, और चिड़िया उड़ती हुई। ड्राइंग का मतलब बच्चों को ही पता है। उनका कहना था कि यार हाँ। ड्राइंग आप अपने माता पिता का क्यों नहीं बना सकते, आप किसी सही बात। सामने के घर का क्यों नहीं बना सकते? ड्राइंग का मतलब यही चीजें क्यों आती है, क्योंकि ये पुरानी सही चीजें बात है। चली आ रही हैं, चली आ रही हैं, चली और आ रही उसको यहाँ पे है। कोई क्वेश्चन हाँ। रोका नहीं कि भैया हम क्यों ये करें, हाँ। वाई किसी ने किया बचपन ही से, नहीं। सही बात है, बचपन से माइंड इस तरह से कंडीशनड कर दिया जाता है वाया हम्म। सोसाइटी एंड वर्ल्ड अराउंड हम्म। अस कि हम उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। ड्राइंग मतलब आगे बच्चा उठेगा तब को बहुत चीजें सही बनाएगा, बात है, और लेकिन क्या। उसके अलावा कोई हम्म। ड्राइंग है ही नहीं, और वही है ऑथेंटिक ड्राइंग, वही है। मतलब वो कर लिया तो हम्म। वही ड्राइंग है, मतलब दैट्स वही। अ थिंग। तो जो आपने बताया एकदम सही बोला कि साइंटिफिकली यार ये तो समटाइम्स गिव द पॉज, स्टॉप, फुल स्टॉप, सब कुछ दे दो वहां पर, थोड़ा बोलोगे तुम आउट ऑफ द बॉक्स को सोचो भाई, कुछ तुम अपना सोचो, हाँ। घर है, वहां क्या है तुम्हारा, उसी का बनाओ ड्राइंग, व्हाट हम्म। इज द बिग डील ऑन इट? सही बात है। लाइफ में भी सर इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। मतलब बहुत लाइफ में हम जरूरी क्या है। करते हैं, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है, पॉज नहीं लेते हैं। बट मेरा हम्म। मानना है कि रुकना चाहिए, चिल करना हम्म। चाहिए। कहीं नहीं हम्म। जा रहा है, दुनिया आगे निकल रही है, निकलने दो, पॉज लो, हम्म। थोड़ा सोचो हम्म। चीजों के बारे में, इंट्रोस्पेक्शन करो, है ना। हम्म। सारी चीजें तो इस तरह से जीना चाहिए इंसान को। बहुत बढ़िया, तुमसे बात बड़ा मजेदार आ रहा है, और मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा भी है, लेकिन रुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन जी अमन, सर। वेरी गुड यार, सर आई एम बहुत अच्छे हो थैंक तुम। सर, आई एम थैंकफुल टू यू, मतलब अरे। हार्टफुली, मतलब मैं, क्योंकि आपसे मैं 2018 से कनेक्टेड हूँ। हम्म। 2018 में फर्स्ट टाइम आपके पास आया था, फॉर सम रीजन आई हैव टू लीव देम। बट हम्म। उसके बाद में अपनी मिस्टेक मैंने करेक्ट की, मैंने कहा नहीं, वो डिसीजन मेरा गलत था, एंड देन अगेन हम्म। अगेन आपके पास में मैं कनेक्ट हुआ, और फिर चीजें उस तरह से आगे प्रोसीड हुई। अरे कोई दिक्कत नहीं, आई एम होते वेरी रहता है मच लाइफ में। थैंकफुल टू यू सर। अरे आई नहीं एम यार, वेरी मच आई एम थैंकफुल प्राउड। टू यू for आई एम everything, for all the teaching methods, for all the mathematics that I have learned from you. It is invaluable for me. आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू एज अ दैट यू आर माई स्टूडेंट, एंड मोर देन एज अ गुड ह्यूमन। जो आप सोचते हो, दैट रियली नीड्स दिस काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग नाउ डेज। नहीं तो जी सर। सब एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, अच्छा ये है, चलते रहो, चलते जी रहो, सर। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई चीज को टच करके कुछ कर लिया, या वो कुछ प्रणाम कर लिया, या नमाज पढ़ लिया, तो सब उसके देखा है इसकी वो भी करने लगेंगे, कोई हाँ, क्वेश्चन नहीं वही पूछेगा कि यार वही। वहाँ क्या है, नहीं है, कुछ नहीं है। सही बात है। दैट्स थिंकिंग जो आपने बोला ना, जो आपका सोच अभी हम्म। मुझे दिखा, इट्स दैट्स रियली नीड। आज के समय में इस चीज की बहुत जरूरत है, नहीं तो सब थैंक यू वेरी वही मच वन सर। वे में चलते जाएंगे लोग, और बहुत
मेरे ख्याल से लिखी हो। वही तो मैंने बोला ना कि सर कि मतलब हम लोगों ने फिक्स कर लिया है कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में ही अगर अच्छा करना है, तो हमने एक 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 पहले से ही फिक्स कर लिया, अच्छा ये रास्ता है, इधर से ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे करना है। हम्म। बट यू नेवर नो। तब अब सर मे बी आप सर अलेक्जेंडर गोथेंडे के बारे में जानते होंगे, हाँ है हाँ ना? हाँ ही वॉज वन ऑफ हाँ द हाँ, अटेंडेड। हु ही रिवॉल्यूशनाइज्ड अरे अलजेब्रिक ज्योमेट्री। एल्जेब्रिक ज्योमेट्री, या। तो उनके लाइफ का एक इंसिडेंट था कि जब वो फर्स्ट टाइम पेरिस में गए थे, तो हम्म वहां पर उन्होंने सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए। हम्म तो उनके पास बैकग्राउंड नहीं था उतना, हम्म। कुछ बैकग्राउंड नहीं, नहीं था। कुछ नहीं। तो चीजें काफी मतलब बाउंस कर रही थी, तो वहां के टीचर्स ने रिकमेंड किया कि आप एक फ्रांस में ही कोई यूनिवर्सिटी करके है, यूनिवर्सिटी ऑफ नैन्सी करके, तो वहां आप जा सकते हो और अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। तो उस टाइम पे बताते हैं कि जो पेरिस था वो सेंटर हुआ करता था उस टाइम पे मैथमेटिक्स का। हम्म। हम्म। तो लगभग वहां ऑलमोस्ट फिर 70%, 80% फील्ड मेडलिस्ट। या हाँ, ऑलमोस्ट, हाँ। तो कार्टन जैसे लोग थे, एली कार्टन जैसे लोग। तो हम्म। फिर वो ये वहाँ लोग यूनिवर्सिटी ऑफ टीएफआर नैन्सी मुंबई भी जाते हैं। आए हुए हैं। ये लोग टीएफआर हाँ, मुंबई में टीएफआई भी मुंबई भी आए हुए फिफ्टी हैं। सिक्सटीज के टाइम का जो गोल्डन पीरियड था, एमएस नरसिम्हन के गोल्डन टाइम का जो पीरियड, पीरियड हाँ, था। वो वाला टाइम था सर, हाँ। अरे मत बोलो। तो वहां पर उन्होंने नैन्सी में जाके काम किया, और मतलब एक हम्म नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी थी वो। काम किया, हम्म और फिर वहां से जाके फिर उन्होंने पहले वो फंक्शनल एनालिस्ट थे, और वहां से स्विच हम्म। करके वो अलजेब्रा में आए, अलजेब्रिक रिवलाइज ज्योमेट्री कर में दिया गए थे। चीजों को, स्कीम थ्योरी। ही और वाज उनके लाइफ के बारे में जब पढ़ते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई इंसान था या भगवान था, मतलब ऐसा इंसान भी दुनिया में पैदा हुआ है, तो इस तरह के लोग हुए हैं। और अपने इंडिया में भी सर एम एस नरसिम्हन जैसे लोग हैं, सी एस सादरी बहुत जैसे लोग थे, बहुत है ना? बहुत। ग्रेट लेजेंड लोग हैं बेसिकली। मेरे लाइफ में अब उनका सी बहुत सादरी बड़ा योगदान है। एमएस नरसिम्हन सर का बहुत नरसिम्हन सर योगदान का। है। मैं जब आईआईसी में था तो ही वॉज अराउंड 85 ईयर्स। सो वो तो प्रोफेसर एक्चुअली थे नहीं, बट ही यूज टू विजिट दैट हाँ सेंटर। सो अलजेब्रिक ज्योमेट्री जो मैंने सीखा था उन्हीं से सीखा, एंड द वे टू लुक एट द मैथमेटिक्स, राइट, जो आई से कि हाउ टू थिंक, द वे ही हाँ गिवन मी द, नहीं होता कि किसी का आदमी के पास साथ आप 5 मिनट बिताओ तो आपको लगेगा यार 5 जन्म हम कुछ सीख रहे हाँ, हैं इनके पास। सही ही वॉज बात है, लाइक सही दैट बात है। पर्सन। उनका अमेजिंग मुझे पर्सन। हाँ, उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था। एक एक मैं मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको इन्फॉर्म मतलब बताना चाहता हूँ, एक भावना मैगजीन करके है। हम्म तो उसमें मोस्टली मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इंडिया का जो स्पेसिफिकली हम्म इंडियन कंटेक्स्ट में हम्म मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफी इंटरव्यू आते हैं, मतलब हम्म मैथमेटिक्स में टॉपिक्स पर आते हैं, मैथमेटिशियंस के इंटरव्यू आते हैं। काफी अच्छी मैगजीन है, तो आप उसको हम्म पढ़ सकते हैं। हम्म ऑनलाइन अवेलेबल है, भावना मैगजीन करके। हम्म तो वहाँ एम एस नरसिम्हन सर का एक इंटरव्यू था। हम्म तो उनकी एक एडवाइस मुझे बहुत प्यारी लगी। तो हम्म उन्होंने एडवाइस बेसिकली ये दिया कि इफ यू वांट टू लर्न एनी टॉपिक इन हम्म मैथमेटिक्स, तो आप जाके सबसे पहले एक वर्ड आई व्यू लो उसका। हम्म मतलब कि आप उस फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट है उनसे बात करो, अपने कलीग से बात करो, फ्रेंड से बात करो, है ना? तो आपको उस टॉपिक का एक वर्ड आई व्यू मिल जाएगा, इवन दो यू डू नॉट नो द डिटेल्स, है ना? आपके पास उतना रिगर हम्म नहीं है, आप थॉरली उसने आपने हम्म उस टॉपिक को परस्यू नहीं किया है, बट आपको एक आइडिया होगा कि अच्छा ये टॉपिक इसके बारे में है। तो वंस यू हैव अ वर्ड आई व्यू, देन फिल इन द डिटेल्स। फिर आप किताबों में जाओ, किताबों हम्म को थॉरली स्टडी करो, है ना? जो भी डिटेल्स हैं, मिसिंग पार्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू इट फॉर योर सेल्फ, खुद से फिल हम्म करने की कोशिश करो। और कहीं स्टक हो रहा है, देन यूज योर टेक्स्ट बुक एंड हम्म ऑल। तो वो जो उनका हम्म। मेथड है गणित पढ़ने का, वो मतलब काफी प्यारा लगा। अल्टीमेट और लेवल है एंड यार। दैट मेथड बेसिकली अलाइंस विद टेक्स्ट बुक लाइक रूडीन। जो रूडीन का स्टाइल है लिखने का, जो बीच में गैप्स छोड़ देता है। और मेरा मेरा जो पर्सनल रेफरेंस रहता है सर मैथ्स में बुक्स को लेके, वो रूडीन स्टाइल बुक का रहता है, क्योंकि अदरवाइज डिटेल्ड बुक पढ़ रहे हो तो वो बेसिकली स्पून फीडिंग कर रहे हैं, आप कुछ नहीं सीख रहे हो, आपको हर डिटेल मिल जाएगी। बट अगर आप ऐसी किताब पढ़ रहे हो जहाँ गैप्स हैं, तो वहां आप सोचोगे उसके बारे में कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं। मतलब रूडीन को मैंने 3 या 4 बार पढ़ चुका है सर, मतलब पढ़ा है तो भी नया अभी लगेगा, तक, तो भी नया मतलब लगेगा। दैट, तो वो भी नया बुक नहीं लगेगा, यार, मतलब वो वो अलग दैट इज दुनिया बेबी है। रूडीन। अलग दुनिया है, वो अलग बेबी दुनिया है वो। रूडीन। हाँ। तो कहीं भी जाओ कहीं भी मतलब तो पहला बुक वही रिकमेंडेशन होता है, बेबी रूडेन, वो वही पढ़े हो। रिकमेंडेशन होता है, बेबी रूडीन। हाँ। और ऑलमोस्ट तो जितने भी मतलब एनालिसिस के बुक हैं, ऑलमोस्ट कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम दैट बुक, फ्रॉम डायरेक्टली और दैट, इनडायरेक्टली हो ही नहीं सकता है, आप बहुत उससे लो ना बहुत प्यारी कहीं बुक पे। है, प्यारी बुक है, प्यारी है। ऐसा लगता है पोइट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा पोइट्री पढ़ रहे हैं सर। पता है, चलो बहुत मजेदार लगा अमन तुम्हारे साथ, एक बार और मिलेंगे ठीक है, बट एनीवे जी तुमको सर, बिल्कुल। ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले। बहुत थैंक अच्छा यू हम लोग वेरी ने आज वेरी, बातचीत किया, थैंक बहुत यू दिन के वेरी बाद मच मैं सर। भी इतना बातचीत किया हूँ यार, मतलब बियॉन्ड मैथमेटिक्स।
एंड आई एम फील जी हैप्पी। सर। अब तो कलीग जैसे थैंक तुम यू हो वेरी गए हो मच मेरे, सर। सो आई विल बी रियली हैप्पी। अरे नहीं सर, सर और आप तो सर आप मतलब और आप तो फिर सर टीचर है जरूर मेरे, तो कैसे कंपैरिजन जरूर कर जरूर सकते हैं। हम लोग आगे मिलेंगे, तुमसे पार्टी भी लेंगे, है ना। जी सर आई एम सो बिल्कुल। हैप्पी। जी बाकी जो सर, वीडियो थैंक यू स्टूडेंट वेरी देख रहे मच। हैं, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे। जैसा इन्होंने बोला, गिव अप करना तो आसान होता है, बट एक बार थोड़ा सा अंदरूनी झांकिए, देखिए चीजों को, और थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कीजिए, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्या सुधार कर सकते हैं। फिर उसको अच्छे से एक्सप्लोर भी कीजिए, चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, इसको हम लोग छोड़ चुके हैं। लाइफ में मैथ्स हाँ, के अलावा भी काफी चीजें रहती है, तो बहुत उनको चीजें भी हैं, तो उसको एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना करेंगे चाहिए। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, और वो काम देगा मैथ में, मैथ हम्म, में भी काम देगा। हम्म, ऐसा कीजिए, बाकी जी जरूरत सर। हो यू शुड कॉन्टेक्ट अस। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है अमन, टेक केयर, विश यू बेस्ट थैंक ऑफ यू, लक। थैंक यू बाकी जो वेरी स्टूडेंट मच। ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए बाय।